और पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या के साथ ही अपराध जगत में 40 साल से चला आ रहा उसका खौफ 40 सेकंड में खत्म हो गया। इन बीते 40 साल में अतीक अहमद कैसे एक गरीब परिवार से निकलकर अरबों का मालिक बना, कैसे उसके बारे में कहा जाता था कि वो जिस प्लॉट पर उंगली रख दे तो उसके बाद फिर उसका मालिक जो है वो हट ही जाता था, ये मान लिया जाता था कि ये अतीक अहमद का है। कैसे वो बढ़ता चला गया और फिर वो राजनीति में घुसा, अपराध के सहारे राजनीति में एंट्री हुई। देखिए अजय सिंह की ये रिपोर्ट। नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम। करीब 40 साल उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की दास्तान महज 40 सेकंड में खत्म हो गई। जमीन पर औंधे मुंह गिरे इस बेजान शरीर का कभी ऐसा खौफ रहा कि उसके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में गवाही देने की हिम्मत बिरलों को ही हो पाई है। एक साधारण परिवार से आए अतीक के पिता तांगा चलाते थे। अतीक का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, लेकिन नाम कमाने की तमन्ना थी। वो अपराध के रास्ते चल पड़ा। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद अतीक अपनी बिरादरी और इलाके में दबदबा बनाने में जुट गया। उस दौर के एक दबंग सभासद चांद बाबा की हत्या हुई तो उसमें अतीक का नाम सामने आया और धीरे धीरे पसरता उसका यह खौफ उसे अपराध की दुनिया में गहरा खींचता चला गया, जहां जाने का रास्ता तो था लेकिन लौटने का नहीं। अतीक अहमद ने ठेकेदारी, जमीन की खरीद फरोख्त और रेलवे के स्क्रैप के धंधों में भी हाथ डाला। अपराध जगत में दादागिरी पैसा कमाने में काम आने लगी, लेकिन सत्ता का नशा अभी बाकी था। अतीक समझ चुका था कि सियासत में उतरे बिना उसकी दादागिरी लंबी नहीं चलेगी। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद के शहर पश्चिमी से निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। फिर तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार 5 बार विधायक बना। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उस कांड में अतीक का नाम आया और वहीं से उसकी मायावती से अदावत शुरू हुई। मायावती से उसकी जो है दुश्मनी शुरू हुई। जब मायावती सरकार आई तो उसे जो है वो अतीक को घेरने की कोशिश शुरू की, उसकी बादशाहत कम करने की कोशिश की। तब वो समाजवादी पार्टी में तो नहीं गया, लेकिन उस समय उसे अपना दल का संरक्षण मिला। अपना दल भी सोनेलाल पटेल थे, क्षेत्रीय पार्टी थी, उन्हें भी कुछ इस तरीके का रसूखदार लोगों की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी और एक वर्ग के वोट की ज़रूरत थी। लिहाजा अपना दल का अतीक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना था। इसके बाद अतीक की मुलायम सिंह से नजदीकियां बढ़ी। 2004 में मुलायम ने फूलपुर के लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया। अतीक सपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंच गया। विधायक के तौर पर जो सीट उसने खाली की उस पर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया, लेकिन बीएसपी ने एक गैर राजनीतिक शख्स राजू पाल को इस सीट पर टिकट दे दिया। राजू पाल जीत गए और उन्होंने इस सीट पर अतीक के दबदबे में सेंध लगा दी। ये जो चुनाव अतीक हारता है वो उसे एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी बादशाहत में कोई इतना अदना सा आदमी कैसे चोट पहुंचा सकता है। लिहाजा वो इससे बदला लेने के लिए और अपनी बादशाहत को भी कायम करने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसने जो है राजू पाल की जनवरी 2005 में सरेआम हत्या कर देता है। गोली चला करके हत्या की जाती है, जिसमें उसका भाई अशरफ का नाम आता है। राजू पाल की हत्या का गवाह बना उसका दोस्त उमेश पाल। अतीक ने गवाही न देने के लिए उमेश पाल को डराया धमकाया, यहां तक कि फरवरी 2006 में उसका अपहरण भी किया। उसे मारने पीटने के बाद हलफनामा लिखवाया कि वो गवाही नहीं देगा। तब जाकर वो अतीक के चंगुल से छूटा। अतीक की दहशत ऐसी थी कि उमेश पाल उसके खिलाफ केस तक दर्ज नहीं करवा पाया। 1 साल बाद जब बीएसपी सत्ता में आई तो जुलाई 2007 में उमेश पाल अपने अपहरण का केस दर्ज करवा सका। बीते 24 फरवरी को 2023 के अपना आखिरी गवाही देकर के जब लौट रहा था, तब भी अतीक को जेल में रहते हुए, अशरफ को जेल में रहते हुए ये बहुत खला कि उसकी बादशाहत पर चोट था कि उमेश पाल जैसा एक शख्स जिसको मैंने इतना मारा पीटा था या उसे दबाना चाहता तो वो नहीं टूटा। लिहाजा उसकी बादशाहत पर चोट थी।
तब तक उसके लड़के भी बड़े हो गए थे। उसके 2 लड़के जो है वो जेल में पहुंच चुके थे और उसके 5 लड़के हैं और एक लड़का असद जो है वो बाहर था। बताते हैं वो पढ़ने लिखने में तेज़ था, लेकिन उसको गोली चलाने का और महंगी घड़ी महंगी गाड़ी रखने का शौक़ था। तो उस शूट आउट कांड में असद भी जो है उसमें शामिल होता है और कुछ नए लोगों को लेकर के एकदम फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े, जैसे राजू पाल की हत्या की गई थी उसी मोडस ऑपरेंडी के साथ जो है हत्या की जाती है उमेश पाल की। उमेश पाल की हत्या के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। हत्या में शामिल अतीक का बेटा मुठभेड़ में ढेर हुआ और उसके तीसरे ही दिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस हिरासत में 3 शूटरों ने ढेर कर दिया। अपराध में 40 साल की दबंगई 40 सेकंड में खत्म। पुलिस की मौजूदगी के बीच में उसी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है जिस तरीके से उसने सरेआम कई लोगों की हत्याएं की थी। तो अतीक बनने की पूरी कहानी जो है वो इसी तरीके से सिलसिलेवार सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती गई जो अतीक बनने की कहानी थी। और वो अतीक इस कालीन अस्पताल में जो उसका अपना इलाका माना जाता है, यहीं बगल में नखास खोना है, यहाँ से थोड़ी दूर बाद उसका चकिया इलाका है जहाँ पर कि उसका अपना कार्यालय हुआ करता था, जहाँ से वो सब संभालता था और ये उसके अपने दबदबे का इलाका था और उसके दबदबे और उसके रसूख के इलाके में ही अतीक की कहानी ख़त्म हो गई। प्रयागराज से कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।